बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हो रहा है, ज़र मुबादला कितने रह गए, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। महंगाई का जिन अभी तक हुकूमत बोतल में कैद नहीं कर पाई, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी अदलिया ने अपना किरदार अदा किया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया गया है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं, जिस पे पीटीआई और जमात इस्लामी की दरख्वास्तें पटिशनें दायर थीं और वो उनका कहना है पीटीआई का कि हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है। इन तमाम चीज़ों बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे सामने फ़ोन कॉल पे मैं ज्वाइन किया है मलिक मुनव्वर साहब ने। आपने कई सियासी अदवार मुल्क में देखे हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। मलिक मुनव्वर साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी थैंक यू साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। मलिक मुनव्वर, बताइएगा सबसे पहले, इस्लामाबाद का आज फैसला आपने सुना होगा कि वहां पे बल्दियाती इलेक्शन होंगे, तो आपको लगता है कि हुकूमत तैयार है? देखिए साजिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे इस पॉइंट पर बात करने का। वैसे तो ये काफी वक्त से जो है ये एक मसला बना हुआ बल्दियाती इलेक्शन का, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि कराची की भी यही सूरत हाल है। और हुकूमत राय फरार अख्तियार करना चाह रही है मुसलसल, तो हिले बहानों से जो है वो चाह रही थी कि ये मामला आगे बढ़ते जाएं। मगर पहले भी अदालत हुक्म दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन भी दे चुका था, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हरबे इस्तेमाल करके मामले को टाल मटोल में तो जाता रहा। आज एक बार फिर वाज़ेह हुक्म अदालती आ गया है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है इजलास भी तलब कर लिया, अपना हंगामी इजलास। अब तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी राह नहीं है कि कोई फरार इख्तियार करें। अब इलेक्शन का जो है क्योंकि अब वक्त भी नहीं है। अब देखें ना कि आज क्या करेगी थी, आगे तो वक्त ही नहीं है। तो बस अब देखें कि अगर इनकी बयानती है और नहीं इन्होंने करवाना, तो कल कोई भी मामला जो है वो उसके बात आ जाएगी आड़े में और उसका बहाना बना लिया जाएगा। हुकूमत आपने मलिक साहब ऑर्डर के अहकाम जारी करती रहती है, मगर हुकूमत अपनी मनमार्जियां करती हैं। मलिक साहब, आपने कहा हुकूमत राह फरार कर रही है, वो चाह रही है कि इलेक्शन डिले हों। क्या वजह सिर्फ यही है कि जो दावे करके आई थी हुकूमत तहरीक अदम के बाद वो पूरे ना हो पाए, महंगाई कम नहीं हो पाई, पेट्रोल प्राइसेस से लेकर डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए हुकूमत भाग रही है? जी बिल्कुल साहिब भाई, आपने बजा फरमाया है। और क्योंकि इस वक्त जो है वो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ये तो हम सुनते थे कि मुल्क बहरान का शिकार है, और ये काफी अर्से से हम सुनते आ रहे हैं। हमें 25 साल हो गए सहाफत में, और इन लोगों को कवर करते मुख्तलिफ जमातें आई हैं, सरकार आई, हुकूमत में रहे लोग, और ये वही कह रहे हैं। कभी सुबह कभी शाम, कभी कल और कभी परसों की डेटों पे आते रह जाते हैं। और जो खान साहब के ऊपर ये बात आ रही थी कि भाई इन्होंने तो तबाही फेर दी है, जो सुनामी का उनका नारा था, उन्होंने तो वाकई सुनामी में पूरे पाकिस्तान को बहा दिया है। और ये तो आए थे सहारा देने आवाम की उमंगों के मुताबिक कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। तो एक तवक्को भी ये थी कि अगर इन्होंने महंगाई को बढ़ाया ना तो ये कंट्रोल जरूर कर लेंगे, क्योंकि तजर्बाकार लोग हैं और फिर सारी जमातों के लोग थे। मगर वो इसमें भी मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मैं तो समझता हूँ कि नाकाम हो चुकी है। और यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि अब इन इलेक्शनों में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाए, और उसमें जो कि इमरान खान साहब की सिर्फ बातें ही हैं, कारनामा तो उन्होंने जो अंजाम देने थे वो सबके सामने है। मगर जिस तरीके से चेंज आई है, उस चेंज से और इमरान खान को मौका मिल गया अपने आप को मजलूम दिखाने में। वो कहते हैं उंगली कटवा के शहीदों में अपना नाम लिखवाने वाला। तो एक तरह से तो जिस तरीके से उनकी हुकूमत की है वो अब जमहूरी तरीके से तो चेंज हुई है, मगर वो जिस तरीके से रोना धोना किया, साजिश है ये वो, फिर भी एक मखसूस तबका जो उसके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, इमरान खान साहब को भी ये एक जो है वो खाम ख्याली है कि भाई उनके साथ पूरा पाकिस्तान है, और वो जो है वो दो नहीं थर्ड तरह अक्सरियत से जो है वो कामयाब होंगे, न सिर्फ बल्दियाती बल्कि आम इंतखाबात के हवाले से भी। और मैं नहीं समझता जो साजिद भाई ये सूरत रहेगी। अच्छा मलिक मुनव्वर साहब, ये भी बताइएगा, कुछ दिन पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने धमकी भी दे दी
और दावत भी दे दी, तो इसको कितना संजीदा लेना चाहिए? क्या वाकई खान साहब के गिर्द घेरा तंग है और उन्होंने कहा कि आपको तो अभी चूंटी ने भी नहीं काटा और आप जेल भी जा सकते हैं, आपकी जो फैमिली है वो भी जेल जा सकती है, जो आपने किया हम वो आपके साथ भी कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी आए वरना असेंबली में आके बैठे। दोनों ऑप्शंस में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए साजिद भाई, जिस तरीके से वो अपनी पंजा आजमाइयां जोर आजमाइयां कर रहे थे खान साहब, और उनको तवक्को भी थी, बल्कि तवक्को नहीं यकीन था कि वो इलेक्शन करवा लेंगे या हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी, और उनका बड़ा प्रेशर दे रहे थे, कभी लांगबाग, कभी इधर, कभी उधर, कभी सबलियां तोड़ो। उन्होंने हर डे जो है वो ऐसा ऐसा खेल लेते हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब अपने तमाम पत्ते खेल का जो है ना, पत्ते उन्होंने शो नहीं किए, खाली खेल भी गए हैं वो, और उसमें वो मुकम्मल तौर पर वो भी नाकाम हो गए। अच्छा, उन लोगों को कामयाबी नहीं मिली। एक बात तो ये है कि हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत है जो जमाती हुकूमत में है, वो आवाम को रिलीफ तो ना दे सकी, मगर खान साहब के सामने उन्होंने बंद बांध दिया है। अच्छा, खान साहब की जो उम्मीदें थी, जो तवक्कुआत थी, वो जो समझते थे वो उसमें नाकाम हुए हैं। सारे अरबे इस्तेमाल कर, अब तो खान साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए साजिद भाई, वो भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। दूसरा लास्ट में ये है कि इलेक्शन साजिद भाई, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, ये तो हम जिंदगी भर खेलते आए हैं, पिछले 70-75 साल से इलेक्शन इलेक्शन ही खेल रहे हैं ना। बात दरअसल इस वक्त है कि आप इकोनॉमिक पोजीशन को देखें, ठीक है, आपकी माशी हालत इस वक्त कहाँ है? सही कहा आपने, बैंक में वो रिजर्व है नहीं, ठीक है मलिक, ठीक है, एक महीने की तनख्वाहें देने का भी अब आपके पास जो है वो बैलेंस नहीं है। सही कहा आपने। अच्छा मलिक मनोहर साहब, लास्ट में ये भी बताइएगा, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की, क्या इस वक्त वो तनकीद उनको करनी चाहिए थी? उन्होंने कहा कि आपने एक नालायक और नाअहल शख्स को कौम पर मुसल्लत कर दिया, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया, तो इतना अचानक से हार्ड लैंग्वेज बिलावल साहब की इस्तेमाल करना किस तरफ इशारा है ये? देखिए, चूंकि मैंने बताया ना कि साजिद भाई, बिलावल भुट्टो साहब को भी ये, मैं तो नहीं समझता कि ये कोई ऐसा वक्त इस तरह की लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाए। उनको तो बड़ा दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और वो मुस्तकबिल के अपने आप को वजीर आजम भी मानते हैं कि वो उनका जो है 23 जो है उसमें वो वजीर आजम होंगे, और उनकी जो है वो कहीं तोड़ जोड़ की जो सियासत है वो यकीनन इसी राह पर ही चल रही है। मगर इस सिलसिले उनके बयानात या इस किस्म की बातें करके वो जो अब नहीं कर सके, उससे अभी जान तो नहीं छुड़वा सकते। अगर वो मुल्क को नुकसान दे गए हैं या उन्होंने नुकसान दे दिया है, तो भाई आप ना लेते ना, 1.5 साल ही तो रह गया था ना। 60 के करीब मेरे ख्याल है उन्होंने कौमी असेंबली में जो बिल पास करवा दिए थे, ये उन बिलों के जो धक्के हैं जो इस वक्त जो है वो माशी, जो हमारी माशियत है वो डगमगा रही है, वो एक कश्ती पे माशियत रख दी गई है, दरिया में जो है वो कश्ती छोड़ दी गई है, अब वो अल्लाह के सहारे पे चल रही है, डूबे या करे। तो इस वक्त सूरत यही है हमारी माशियत की, हमारे मुल्क की। वो तो पूरा इस वक्त उन्होंने खान साहब ने कश्ती के ऊपर सवार कर दिया और कश्ती में बहा दी, बगैर मला के जो है वो कश्ती छोड़ दी। अब तो कोई चप्पू भी चलाने वाला नहीं है, खाली उसके ऊपर झूले झूलने वाले हैं और किनारों पर बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। हम जो है वो ये हो रहे हैं, हम बुरहान का शिकार है। बुरहान का शिकार है तो कमी तो कहीं नहीं आई। और अगर आप इस तरह की बातें करके अब अपने आप को ये भी जान नहीं छुड़वा सकते, ये तो हमेशा होता आया है कि वो माजी में तो खान साहब भी किसी वजह से सलाब हुए ना, तो वो माजी में ये कर गए थे, वो चोर थे, वो लुटेरे थे। और आपका 3 सालों में 3.5 सालों में कौन से कारनामे अंजाम दिए जी? आप उनसे भी ज्यादा लुटेरे, चोर, डकैत निकले। आपने भी तो वही खिलवाड़ किया ना जो माजी में वो लोग करते रहे हैं। और यही वजह है कि वो हटते हैं, दूसरे आ जाते हैं। ये मुसीबतें पाकिस्तान के अवाम झेल रहे हैं, ये मुल्क के साथ सही नहीं हो रहा, हम नहीं समझते। मैंने मलिक साहब, और मुबैना ऑडियोज और वीडियोस का सिलसिला 2023 में भी चलता हुआ नजर आ रहा है आपको? जब तो देखे ना, एक बात जो खान साहब की में जो सियासत में जो ट्रेन चलाया था ना, ये जो गोया खान साहब ने ना, ये वो ही काट रहे हैं। अब उनका गोया वो भले आवाम की तरह से जितने भी झंडे लहराते देख लें, मगर वो अपनी मकबूलियत खो चुके। और उनका जो एक मसीहा बने हुए थे, पारसा, वो रियासत मदीना की, हाथ में तस्बीह और जान नमाजें बिछा के नमाज पढ़ता हुआ दिखाना, सूट बूट में दिखाना कि खान साहब का पूरी दुनिया, ये जो ऑडियो और ये जो वीडियो की धमकियां आ रही है, जो ऑडियो आ रही है, तो अभी तक किसी की हिफाजत तो क्यों नहीं करवाई? अगर खान साहब सच्चे हैं
कि वो ऑडिट कराई जा रही है, तो फिर खान साहब को तो मैदान में आ जाना चाहिए था। दूसरे आदमी की तारीख से बचने के लिए तो अदालत के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। अदालतें रात को भी लग जाती है, दिन में भी लग जाती है, रिलीफ भी मिल रहा है। अब तो भाई कोई और रिलीफ दे ना दे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट तो इनके ऊपर जो है वो आज भी जो है वो बहुत ज्यादा मेहरबान है। वहां से तो इनको इनके सदे में सारे फैसले आ रहे हैं ना। तो फ्रांस में चले जाए ना, इन ऑडियो के बारे में भी खड़े हो जाए। इनको पता है कि ये फेक नहीं है, ये कार्य तो जो बंदा देखो ना जो चीजें कर बैठता है ना, तब वो सर पीटने वाली बात ही है ना। तो ये चीजें जो है ना खान साहब से खैर हम जैसे लोग तो पहले समझते थे कि जो सारी जिंदगी वो कहता मैं सारी जिंदगी मैंने यूरोप में देखा है, सब कुछ मैंने यूरोप में देखा है, यूरोप को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो यूरोप को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये फिर इस तरह के जो चीजें सामने आ रही है, तो ये भी तो यूरोप की है ना। ठीक है, ये कौन सा हमारा मशरकी पाकिस्तान की या हमारी मशरक की है, ये भी तो सारी चीजें मगरब में ऐसा सब कुछ चलता है ना। हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हमारा कल्चर तो इन चीजों को वेद नहीं देता ना, नहीं इजाजत देता है। तो बात यही है कि खान साहब ने तो इसको पाकिस्तान को भी वो यूरोप वाले ही तरफ पर चलाया है और वही चीजें खुली डुली चलती रही। अब आप देखें तो बुशरा फिल्की साहबा हो, जुल्फी बुखारी की वीडियो ऑडियो सब देख ले, क्या चीज सामने आ रही है। अब तो यकीन जाने मोबाइल खोलते हैं, सोशल मीडिया में चीजें देखते हैं, तो हम तो अपने लोकसभा में भी वो चीजें आप डिस्कस नहीं कर सकते जिस तरीके से ये बिल्कुल एक आम मोबाइलों में बच्चे के हाथों में ये चीजें आई हुई है। कहाँ खड़े हैं खान साहब? ठीक है, खान साहब अगर सच्चे हैं तो बड़ी अदालत में आ जाए। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया आपका मलिक मुनव्वर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और वजह कहा कि अगर ये ऑडियोज ये फेक हैं तो इनका फोरेंसिक होना चाहिए और कौम को सच बताना चाहिए, और उससे भी बढ़कर ज़रूरत क्या है इन ऑडियोज़ को अवाम उन्नास तक पहुँचाने के लिए। घर की पर्सनल ऑडियोज़ या मुबैना वीडियोज़ ना लानी चाहिए। हमारी कौम किस तरफ जा रही है, किस पर ये कौम यकीन करेगी कि कौन संजीदा है पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, उसको सहारा देने के लिए। दूसरी जानिब हमने देखा कि ताजिर का बड़ा बुरा हाल है, ताजिर बरादरी भी काफ़ी गम गुस्से में है। इस वक्त हमें हुकूमती मौक़िफ़ के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद इखलाक हाशमी साहब ने। आप PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सैयद इखलाक हाशमी साहब, खुशामदीद कहेंगे। जी खुशामदीद, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट का फैसला आ गया और मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने कहा है कि इलेक्शन बल्दियाती होंगे, और आप पर इल्ज़ाम है कि आप लोग बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन तो होंगे। तो कितने पुरुम्मीद हैं? खान साहब का कहना है कि मेरे मौक़िफ़ की जीत हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मुझे जो अदलिया है हमारी, उनकी समझ में नहीं है कि एक दिन के अंदर कैसे इलेक्शन हो सकते हैं, मुझे बताएं। एक दिन में इलेक्शन जो ना कैसे हो सकते हैं, और ये फैसला देते हुए यानी कि दोपहर को फैसला दिया जा रहा है कि जी कल जो ना इलेक्शन होंगे जो ना, ये तो किस तरह से इलेक्शन हो सकते हैं जो ना ये। तो अब ये कि ये जो ना इलेक्शन, मुझे बताएं कि 4-3.5 साल इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए बल्दिया के ना, इस्लामाबाद के। तो वो भी तो इमरान खान साहब बताया ना, वो क्यों नहीं उस टाइम करा देते इलेक्शन जो ना इस्लामाबाद बल्दिया के। नहीं, आप जैसे भी हो आप लोग तैयार हैं? नहीं, हम तो तैयार है, हम तो खुद है नहीं कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर है जब। तो फिर आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स, ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि इलेक्शन हो और इक्तदार आम आदमी तक पहुंचे। देखिए, आपकी मुखालिफ पार्टियां जो है ना वो इल्जाम लगाती हैं और इल्जाम लगते रहते हैं, सब पर इल्जाम लगते हैं। लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो अब एक दिन में इलेक्शन तो नहीं कराया जा सकते जो ना। अब इस्लामाबाद का आपको पता है कि कितना बड़ा इनके कल भी हमारे जो ना फौज के जवान जो ना शहीद हुए हैं जो ना, और एक दहशतगर्दी की तरफ जो ना वारदातें हो रही हैं इस्लामाबाद में खास तौर पर जो ना ये। तो अब ये कि किस तरह से एक दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, तो ये तो मैं तो अपना अदालत उज़्मा से कहूंगा कि किस तरह का फैसला है जो ना ये। चलें आगे बढ़ाते हैं सर सिलसिले को। मुबैना ऑडियोज और वीडियोस का सिलसिला जारी है।
एक और ऑडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती नजर आ रही है जिसमें जुल्फी बुखारी और साबिका खातून अव्वल को सुना जा सकता है। तो मैं तो इसकी भरपूर मजम्मत करूंगा और ये कितना खतरनाक काम है कि ये जो भी कर रहा है, तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ना कि किसी की पकड़ियां उछाली जाए जो ना ये रोजाना का ये काम बन चुका है। मैं इसके हम तो इसके मुखालिफ है बिल्कुल, और इसके भरपूर मजम्मत भी करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना। तो आप FIA को अहकामात दें ना कि ये कौन इसको पब्लिक कर रहा है। FIA साइबर नहीं FIA को हम क्या जो ना दे सकते हैं, लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं जो ना ये होना नहीं चाहिए जो ना ये। चले आपने सुना होगा कुछ दिन पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खान साहब को 2 ऑप्शन दिए थे कि खान साहब या तो आप तैयार हो जाएं, इदारे अपना काम करेंगे, और आपको तो चूंटी ने भी नहीं काटा, आपने हमारी फैमिली, हमारे घर वालों को, हमारे लोगों को जेलों में डाला, लेकिन हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, और आए असेंबली में बैठे, वरना तैयार हो जाएं। तो वाकई खान साहब पे अब गिरफ्त आप लोगों ने मजबूत कर ली है। नहीं, उसने देखिए बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था कि आप आए और असेंबली में बैठे आके, और ये बेहतरीन जो है तरीका है। इस टाइम आपका मुल्क जो है तबाही की तरफ है, दहशत आपकी तबाह हो रही है, और जो ना अजीब व गरीब हालात पैदा हो गए इस मुल्क के जो ना। मसला ये कि अभी तो तमाम भी मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सियासतदानों को सोचना होगा। अगर ये मुल्क है तो हम सब हैं, अगर मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है जो ना। मैं तो फिर दोबारा एक बार आप ही के प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि हमारे देखे ना ये सरकारी मुलाजमिन की तरफ उंगलियां उठते हैं, उनकी फलानी कटौती कर दो, फलानी कटौती कर दो, लेकिन वज़रा की और MNA और MP और सेनेटर्स की तनख्वाहें कम करते हैं, ना इनकी महारात कम करते हैं, और ना ही इनसे पूछते हैं। तो ये कि ये मुल्क जो है कि इनके लिए तो नहीं बनाया गया, ये VIP प्रोटोकॉल के लिए और VIP लोगों के लिए मुल्क बना है। और गरीब शख्स जो है ना, जो आज मुझे बताया 15-16 हजार की तनख्वाह में कितना गुजारा कर रहा होगा, पता है आपको ये। तो ये कि ये अब मुल्क जा रहा है इनकलाब की तरफ, ये मैं आपको बता दूं ये, क्योंकि जिस तरह से ये हालात पैदा हो चुके हैं, ये मुल्क जो है ना, आप सोशल मीडिया को उठा के देखेंगे आज, ये मैं कहता हूँ कि कोई भी हर हुकूमत के सियासतदानों को लोग खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, सिंध में आते हैं सर। हाशमी साहब, सिंध में भी बल्दियाती इलेक्शन होने हैं 14-15 को। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, और MQM के धड़ों को वो देखें इन लोगों को मुस्तरद कर दिया है। ये जितना मर्जी टिसोरी साहब ये काम कर लें, जितने मर्जी ये मीटिंग्स कर लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन मैं कहता हूँ कराची के अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है जो ना। मैं सीधा से कहूंगा इनके इकट्ठे करने से कुछ भी नहीं होगा, ये जो मर्जी इकट्ठा करते रहे लोग। तो आपको नहीं लगता कि वो ठीक कर रहे हैं कि अगर सारे स्टेक होल्डर बैठ जाएंगे तो मुल्क और कराची के मुझे बताया कि मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं MQM के कराची में, तो मुझे बताया कि अभी उनके इख्तियारात भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने रफाई काम है सारे रोक दिए हैं। मेरे पास एक दो मिसालें भी मौजूद हैं। तो मसला है कि ये तो आवाम का काम करना जानते नहीं है, ना करेंगे आवाम का काम। मुझे बताएं इनसे मिलना, आपको पता है कि MQM के MNA से MQM के मिनिस्टर से मिलना इतना ही दुश्वार है जितना कि जागीरदार के MNA से आपके मिनिस्टर से मिलते हैं ना आप ये। तो इनमें और जागीरदारों में फर्क नहीं रहा। अब आप ये छोड़ देंगे जी, वो एक गरीब 80 गज के घर पे रहने वाला है, और आज तक मैं कहता हूँ ये बड़े खुशनसीब लोग हैं। तमाम सियासतदानों को हिसाब अपना नैब पकड़ी है, लेकिन इन लोगों को आज तक इनका हिसाब नहीं हो रहा है। मुझे था कि जितने भी लोग हैं, अब MQM के जितने MPs ले लें, MPN ले लें, जो मिनिस्टर रहे हैं और अभी भी जो है, तो बाबर गौरी जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो वहां पे अपना कारोबार कर रहा है, किसी का भी नाम उठा लें आप, जो एक 80 गज के घर में रहता था, ये जिनकी तनख्वाहें कितनी थी, आज वो करोड़पति अरब। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मुस्तफा कमाल साहब को, चेयरमैन PSP को कॉल करते हैं और कराची के हालात पर बात करते हैं, तो ये तो अच्छा जेस्टर है ना। आप तमाम को नहीं अच्छा सर है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये खुशकिस्मत लोग हैं, ये हो रहा है तमाम पूरे पाकिस्तान में सियासतदानों को उस पार्टी के आगे दे। ठीक है, साहब होना चाहिए ना। ठीक है, कहा से ये एक 80 गज के घर में रहने वाले लोग कैसे करोड़पति बन गए हैं? ये भी एक हिसाब होना चाहिए ना इनका। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सैयद इखलाक हाशमी साहब, आपने नून लीग का मौकिफ दिया। और मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात को भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और बात करते हैं उनसे कि 2022 में हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे हम कितने पुरुम्मीद हैं। कई हलकों में इलेक्शन भी हुए, चाहे वो बिजनेस मैनों की एसोसिएशन हो, कम्युनिटी के इलेक्शन हो, मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की लिए सभी काम कर रहे हैं। इस वक्त में फोन कॉल पे ज्वाइन किया, आप कराची की मारूफ शख्सियत हैं और मेमन कम्युनिटी का मोतबर नाम हम वक्त अवाम उन्नास की खिदमत में पेश नजर आते हैं और इलेक्शन भी उन्होंने जीत लिया है। अपनी जमात का इस वक्त में ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन है आप अयाज बंदूकरा साहब। बंदूकरा साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। वालेकुम सलाम साजिद साहब। बहुत शुक्रिया बंदूकरा साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोबारा इलेक्शन जीत गए। खैर मुबारक सर बताइए। काम में है। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, हुकूमत तो सरतोड़ कोशिशें कर रही है, हुकूमत को क्या कहेंगे, किस चीज में वो लैग कर रही है? वजह क्या है कि ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, ना अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल में आ रही हैं? वजह क्या है? आपको क्या लग रहा है? आप भी सीनियर बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान की मईशत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। सर हमारा ताल्लुक ओल्ड सिटी ताजीर इतिहास से है, जिसमें तकरीबन 104 मार्केट है और तकरीबन 30,000 शॉप्स है। मेरा ताल्लुक उससे है, वहां का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। मेरा ताल्लुक ये है, कहने का मतलब है कि निचला तबका इस वक्त बिल्कुल लेस हो चुका है ये, और इंपोर्ट मुकम्मल बंद हो चुका है, एक्सपोर्ट भी मुकम्मल बंद हो चुका है और बिल्कुल डेली एक यूनिट बंद हो रहा है। एक यूनिट के अंदर 5-5, 7-7 हजार लोग काम करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई को तो कोई कंट्रोल ही नहीं सकता। यहाँ पे कोई कंट्रोल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई 1 रुपया बढ़ता है तो कोई 10 रुपया बढ़ा लेता है। ये तो छोटा तबका तो खत्म हो गया। इस वक्त बड़े जो लोग हैं, जो बिग हमारे बिजनेसमैन है, वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम आ गया है, कोयले का प्रॉब्लम है, हर चीज का केमिकल का प्रॉब्लम है। तो करेगा तो ये गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल मसला है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि सब अपनी अपनी जिस तरह आप में क्वालिटी है कि आप तमाम लोगों को यकजा करने में मुफाहिमत के चैंपियन कहलवाते हैं अयाज साहब, इसी तरह हुकूमत को भी बैठ जाना चाहिए। सबको बिल्कुल बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। एक सरेंडर होना चाहिए कि हमारे पास ये है और ये है, नहीं है। अपना अपना सब कर रहे हैं। कोई पीटीआई भी अपना कर रही है, एमपीएम अपना कर रही है, नवाज शरीफ अब एक तरफ एक बैठ के अगर एक वन टेबल पे नहीं बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता। देखो ना, 225 और 26 रुपए डॉलर का रेट है, मार्केट में 260 में भी नहीं मिल रहा। तो ये तो एक मजाक बन गई है। सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अच्छा ये भी बताइएगा, कराची की तामीर और तरक्की के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब भी सबको जोड़ने में लगे हुए हैं, अच्छे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। देखिए कामरान टिसोरी साहब हमारे दोस्त है, हमारे यार है, ये बहुत अच्छा काम करे। मुझे तो लगता है कि उन्होंने लाया इसीलिए किया है क्योंकि कामरान भाई की जितनी एज नहीं थी गवर्नर के लिए, और सबको काबिल कबूल। देखो ये वही शख्सियत है कि जितने डरे हैं एमपीएम के, इनको भी काबिल कबूल और हमारी इख्तियार पार्टी पीपल्स पार्टी को भी कबूल। तो इसका मतलब है कि कुछ नया लाया लेके आए हैं ना। तो कल रात को ये एक अच्छी मीटिंग हुई है, मेरी फारूक भाई से भी बात हुई। इंशाल्लाह फारूक भाई ने बहुत अच्छी मुझे भी एक वो दी है कि बिजनेस को वन साइड लेके आओ और एमपीएम जब आ जाएगी तो जो कराची का काम रुका हुआ है, जो रोड की हालत है, जो सब कुछ, यानी कि इस वक्त कराची का स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो चुका है। इसमें ये इंशाल्लाह ताला ये एक हो जाएंगे तो फिर काम होगा इंशाल्लाह ताला। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, आप बिजनेसमैन होने के साथ साथ समाजी कामों में बहुत पेश नजर आते हैं, कारोबार भी करते हैं, फिर आम आदमी के लिए टाइम निकालते हैं, उनके लिए जस्तजू करते हैं, चाहे उनके माली मामलात हों, उनकी सेहत के मामलात हों, उनके तालीमी मामलात हों। हेल्थ कार्ड भी आप लोग दे रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स आवाम से मिल रहा है आपको? देखो माशाल्लाह, मैं खराज तहसीन पेश करूंगा हमारे लीडरशिप को, एमएलएफ के हमारे मेंबर लीडरशिप फोरम है, ये एक सोच लेके आए माशाल्लाह कि हेल्थ का मसला हमारा हल हो जाए। तो हेल्थ कार्ड ऐसी चीज है कि तकरीबन मिडिल क्लास के लोगों का हेल्थ का मसला हल हो चुका है, हो रहा है माशाल्लाह फेज 2 के अंदर। और सामाजिक काम का ये है कि हमारे वालिद साहब भी इसी फील्ड में थे और हम भी, बस मेमनों के तो समझ लो कि खून के अंदर शामिल है ये सामाजिक काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करा रहा है, अल्लाह ताला टाइम में बरकत भी दे रहा है, सब काम हो रहे हैं। अभी नया ओहदा मिला है कुतियाना बिरादरी में, मेमन बिरादरी में, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कराएगा काम। लास्ट मिल के काम करते हैं। एक मासूमाना सवाल लास्ट में, हमारे जराए ये बता रहे हैं कि अब इसका जो दायरा कार है वो मेमन से आगे हर पाकिस्तानी के लिए आप लोग अपनी तमाम चीजों जमा करके दूसरों को भी आप ये कार्ड देने में लगे हुए हैं, ये अंदर की बात है। हाजिर बिल्कुल फेज 2 के अंदर यही है।
यहाँ तक है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी, खास करके सिंध के लोग, कराची के लोग हैं, उनके हेल्थ कार्ड बने जा रहे हैं, और हमारे सैयद सादाब के वाइट पैसों में भी इंशाल्लाह ताला ये भी कार्ड बनने जा रहे हैं माशाल्लाह। कोई मुश्किल पेश आ रही है, किसी को हिदायत देंगे कि कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोड़े अटकाते हैं? मेरी बात देखो, तनकीद बनाए, तनकीद से तो कभी भी काम नहीं होता। कुछ लोग हैं, मगर उनको भी हम अपने प्यार से और अपने इखलास से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मेमन कौम तकरीबन एक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फेडरेशन है, हमारे MLA में, हमारे WO में, हमें इतने इदारे हैं माशाल्लाह, तो सब एक ही पेज पे हैं। जिस तरह हुकूमत, लास्ट हुकूमत एक पेज पे थी, हम भी सब एक पेज पे हैं। ये तो थोड़ा बहुत होता रहता है। देखिए घर में मैं बैठ के अखबार पढ़ के बोलूं कि पीपल्स पार्टी खराब, नवाज शरीफ खराब, PTI खराब, ऐसा नहीं होता ना। हम देखेंगे, बाहर निकलेंगे। अयाज साहब, लोगों को जोड़ने में आपका भी बड़ा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला काम करते हैं, अच्छी सोच लेके आते हैं और अच्छे आए। हमेशा जोड़ने की कोशिश की और जोड़ेंगे इंशाल्लाह जब तक सांस है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अयाज बंदूका साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, इसी उम्मीद के साथ कि 2023 हमारे लिए खुशियां लेकर आए, पाकिस्तान की मैशियत को हम मजबूत देखें, हम आम आदमी के लिए वसाइल देखें, हम जॉब करने वाले जो लोग हैं, जो नौकरी करने वाला तबका है, हम उनको भी खुशहाल देखें। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपने यूनिट बंद करने में लगे हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिलों की वजह से परेशान हैं, जो कि गैस की किल्लत की वजह से परेशान हैं, ये तमाम परेशानियां उनको 2023 में ना देखने को मिले। हुकूमत भी 2023 को वेलकम करे, उनको खुशामदीद करे उस साल को, और उसके लिए उनकी क्या तैयारियां हैं वो भी अवाम को बताए, अवाम से शेयर करे कि हम 2023 में आपकी महरूमियां खत्म करने के लिए हम ये करने जा रहे हैं। 2022 में हमने बहुत लॉस देखे, हमने देखा कि 2022 में एक आईनी हुकूमत को एक आईनी ऑप्शन से रुखसत किया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप मुल्क की मैशियत को तबाह कर रहे थे, आप मुल्क को दिवालिया कर रहे थे, इसीलिए हमने आपको एक कानूनी तरीके से बाहर किया। नई हुकूमत बनने के बाद क्या मामला जो थे वो कम हुए, मसाइल कम हुए आम आदमी के, लेकिन अभी तक जूं के तू हैं। इसहाक डार ने दावा किया था कि $200 से भी हम कम लेकर आएंगे, जो कि वो भी दावा का दावा ही रह गया। आगे क्या होगा, हमारी नेक ख्वाहिशें हुकूमत और आम आदमी के साथ हैं कि इसी लगन और इसी जज्बे के तहत मुल्क मिल्लत की खिदमत जारी रखें। मैं साजिद हुसैन, मेरी टीम की तरफ से अगर कभी कोई कमी कोताही हो आपको देखने में, हम तमाम हाजरीन को, तो उसके लिए भी माजरत ख्वाह हैं, और तमाम आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए स्पेशल दुआ है कि 2023 सबके लिए खुशियां लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।